हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ जब से रद्द हुई है तब से हमारे मन में कुछ सवाल हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ कब तक हो सकती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आ सकता है, अब अगर परीक्षा होगी तो वो किस प्रकार से कंडक्ट कराई जाएगी, TRE 4 में कहीं ये वैकेंसी जोड़ तो नहीं दी जाएगी, क्या TRE 4 और TRE 3 अलग अलग होंगे और TRE 2 को क्या अभी भी जांच के घेरे में रखा जा रहा है, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उनका क्या होगा। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहली बार अगर चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तब भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या और जानना चाहते हैं या वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ में। आप लोग को पता है पेपर हुआ, पेपर के बाद पेपर लीक हुआ, उसके बाद बहुत जिद्दोजहद के बाद पेपर को कैंसिल कराया गया। आप सभी लोग जानते हैं मैं भी बिहार पहुंचा हुआ था, कल ही मैं यहां पर आया, उसके बाद कल आपके सामने कोई भी वीडियोस नहीं आ पाई, तो आज आपके सवालों को लेते हुए वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है। सबसे पहले एक यहां पर जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं बार बार, आज कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है जिसमें लगभग 85-86 महिलाएं हैं और एक दिव्यांग हैं। तो ये बात तो सही है, जो आप अपना उसमें कमेंट सेक्शन में बातें रख रहे हैं या अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं वो एकदम जायज़ है। किसी भी प्रकार से इस तरह के कानून को तोड़ने वालों को छूट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो दिव्यांग हो। एकदम सही बात है आपकी, लेकिन अब संविधान का अपना अपना नियम है और न्यायालय ने उसका हिदायत देते हुए उनको बरी किया है। लेकिन इस प्रकार से लोग अगर इतनी जल्दी छूट जाएंगे, बरी नहीं कह सकते इसको, बेल दिया है उनको, बरी तो तब होंगे, वो बरी तो अब होंगे नहीं। अगर उनके ऊपर ट्रायल चलेगा तो वो ये तय है कि जेल जाना उनका निश्चित हो जाएगा, वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए। लेकिन फिर भी अगर राहत देंगे तो बहुत सारे लोगों को मनोबल बढ़ेगा, ये बात सही है। इस कारण किसी को भी गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ में पेपर लीक में अब कब एग्ज़ाम होगा और पेपर कैसा आएगा। दो चीज़ को आज यहाँ पर हम बताएंगे आपसे। देखिए, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होने के आसार अभी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि EOU जो है वो लगातार बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के ऊपर और पेपर एजेंसी पर, दोनों पर शक के आधार पर जांच कर रही है। तो इस मतलब जब अगर कोई शक के घेरे में आ गया है तो उससे तुरंत के तुरंत पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। ना वो तैयार होंगे, ना बिहार लोक सेवा ही आयोग तैयार होगा बिना सारी चीज़ों को तथ्य के सामने आए हुए। तो EOU का काम जब तक चलेगा, ये जांच जब तक चलेगी, तब तक तो पेपर होना मुश्किल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 10 अप्रैल तक पेपर ले लिया जाएगा, ये एकदम नामुमकिन सी चीज़ है। आप भी ये मान के चलिए, क्योंकि अभी पेपर फिर से दोबारा बनना, फिर जाना प्रिंटिंग प्रेस पे छपना, इतने सेंटर्स को मैनेज करना, फिर से शुचितापूर्ण तरीके से पेपर को कराना, ये इतना आसान नहीं होगा फिलहाल के लिए। तो आप सभी लोग ये मान के चलिए अभी आपके पास कुछ समय तो मिला हुआ है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार का और आयोग का होगा कि वो पेपर कब कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन सारे जो ये आसपास माहौल चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए ये पता चल रहा है कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार से आपका एग्जाम संभव नहीं है। लेकिन अब आप सभी लोग ये मत सोच लीजिएगा एग्जाम तो अब कैंसिल हो गया है। पहले हम एग्जाम तक 5-5 घंटा 10-10 घंटा पढ़ रहे थे, अब तो एग्जाम जब डेट आएगी फिर से हम शुरू करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक इतिहास बता देना चाहता हूं पेपर लीक का। जैसे कभी भी कहीं भी कोई भी पेपर अगर लीक हुआ है तो जब दोबारा उसका री एग्जाम कराया गया है तो पेपर का लेवल अप रहा है हमेशा, मतलब उससे पेपर ज़्यादा कठिन पूछा जाता है। अब ये किस कारण ऐसा होता है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिसके ऊपर आरोप लगता है वो गुस्से में ऐसा हो जाता है, या कुछ भी बहुत सारे कारण आ जाएंगे आपके मन में। लेकिन ये सब कारणों को छोड़ते हुए जो एक बैकग्राउंड में पता चलता है हमको, जो पीछे देखने पर, अगर कहीं कभी पेपर अगर लीक हुआ है, दोबारा जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उसका पेपर उसके कंपेयर में ज़्यादा टफ रहता है। तो इसलिए आप सभी लोग को अब और डीप तैयारी करनी होगी। आप सभी लोगों ने अपना पेपर देखा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग थर्ड फेज में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है। अब आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं काम चलेगा, आप सभी लोगों को अब डीप में पढ़ना होगा। आप मैराथन से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बुक उठानी पड़ेगी और बुक में डीप एनालिसिस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जानिए। और आपके लिए मैं भी एक हैंड रिटन नोट्स कह लीजिए या प्रिंटेड नोट्स, उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारी डिटेल्स कवर रहेंगी। उसको जल्द से जल्द मैं लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको 10 से 15 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आप सभी लोग को बता देता हूं मैं कि किसी भी चीज़ को लॉन्च करने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बहुत समय लगता है। पहले तो पेपर को फॉलो करना,
पैटर्न को फॉलो करना, उसके बाद उस तरह के कंटेंट को निकलवाना, उसमें एडिशनल चीज़ें ऐड कराना, फिर आप तक वो सारी चीज़ें पहुंचाना, उसको टाइप कराना, प्रिंट करवाना या पीडीएफ फॉर्म में बनवाना काफ़ी समय इसमें लगता है। तो 10 से 15 दिन के अंदर जो नोट्स मैं बनवा रहा हूँ वो आप सभी तक पहुँच जाएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन अब पेपर कैसा आएगा ये आप सभी जान लीजिए कि टफ ही पेपर इस बार आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अपनी तैयारी टीआरई फेज के क्वेश्चंस को देखते हुए आगे की करिए। क्योंकि भाई आप ये जान लीजिए कि पेपर आप क्वेश्चन जो है वो अंदर से पूछ रहा है, काफ़ी डीप से जाके बिहार लोक सेवा आयोग जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछ रहा है। बाकी अगर पेपर इसी तरह लीक होता रहा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए, उनका आंसर तो जो नकल गिरोह के माफिया हैं वो कहीं ना कहीं से निकाल देंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या टीआरई 3 और टीआरई 4 को मिक्स कर दिया जाएगा? बिल्कुल देखिए, ये संभव जैसी बात है नहीं। आज तक तो किसी भी वैकेंसी में हमें तो नहीं पता है कि किसी वैकेंसी को पेपर कैंसिल हुआ हो, रद्द जोड़ दिया गया हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि पेपर उसी साल उसी महीने 2-2 3-3 कराया गया है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर जो पहले भरे थे लोग फॉर्म उनका कराया गया था, उसके बाद नई भर्ती का भी करा लिया जाता है। अब देखिए यहाँ कारण क्या है, देखिए पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं, सारी प्रक्रियाएं लगभग कंप्लीट है। पेपर ना लीक हुआ होता तो आपको 20-25 दिन में रिजल्ट से लेके सब आपकी ज्वाइनिंग तक की डेट आपको मिल गई होती। तो जब सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, सारी चीज़ें उसकी पहले से रिजर्व की जा चुकी हैं, तो अब उसको दोबारा से ऑनलाइन खोलना या टीआरई 4 में हो सकता है कि ये भी बहुत टफ टास्क होगा कि टीआरई 3 को खोला जाए अन्य अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए। ये फिर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन टीआरई 4 में उसको ले जाके नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि आपने पेमेंट वगैरह सब करके रखा है। अब टीआरई 4 का अगर अलग से फॉर्म आता है तो वो किस प्रकार से उसमें जोड़ेंगे, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात नहीं लगती है। तो ये देखना होगा कि जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इतना जान के चलिए कि 99 नहीं 100% है कि टीआरई 4 को टीआरई 3 में नहीं ऐड किया जाएगा या टीआरई 3 को टीआरई 4 में ऐड नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार से। जो कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं और जो लास्ट डेट तक अपनी उनकी फुलफिल कर रहे थे वो सभी कैंडिडेट एग्जाम दे पाएंगे भविष्य में जब भी टीआरई 3 लिया जाएगा। तो टीआरई 4 के ऊपर अब आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं टीआरई 4 अब होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए टीआरई 4 अलग है, ये आई थी वैकेंसी, हानन फानन में आ गई थी, इसको कर लिया गया था और लगातार बोला जा रहा था शिक्षा विभाग से भी और लोक सेवा आयोग से भी कि टीआरई 4 जो अगस्त में पहले से ही बताया गया है, कैलेंडर में जो निकाला गया है वो होगा ही। तो आपका जो अगस्त में टीआरई 4 है वो जरूर होगा, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए टीआरई 4 के लिए। और टीआरई 4 और 3 में जुड़ने वाली जो बात है वो एकदम स्वाभाविक नहीं, मतलब प्रैक्टिकल में नहीं आती है बात कि टीआरई 4 और 3 को जोड़कर एक साथ पेपर ले लिया जाए। हालांकि आने वाले समय में कैसे क्या करेंगे ये लोग, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। तो अलग ही होगा, टीआरई 3 ये तय हो चुका है और टीआरई 4 भी अपना अलग होगा। अब पेपर मैंने आपको बताया कि पेपर जब भी आउट होता है, री एग्ज़ाम होता है तो पेपर कठिन ही आता है। तो अभी से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। अब उसके बाद एक सवाल और आ रहा है और 2-3 इमेज हैं जो वायरल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपको याद होगा टीआरई फेज 2 में किसी एक स्कूल के या रोल नंबर वाइज कई सारे बच्चों का सिलेक्शन एक साथ हो गया था, जो सीरियल वाइज रोल नंबर थे। उस फोटो को लाया जा रहा है और ईओयू के द्वारा ये लोग कह रहे हैं कि टीआरई 2 को भी जांच के घेरे में लाया गया। देखिए उस इमेज को या उस समय जो पीडीएफ अलॉट मतलब बिहार लोक सेवा आयोग तरफ से प्रोवाइड किया गया था, उसको देख के तो संशय जरूर सबके मन में हुआ था। और इस तरह का कांड जब हमारे सामने आ गया है वो देखकर अब तो ये लगता है कि हाँ हो सकता है इसमें कोई ना कोई बात हो। तो ये तय है कि वो सीरियल वाइज, आखिर ये बताइए एक ही क्लास में बैठे हुए लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लगभग 40-50 बच्चे कैसे इतना तेज हो सकते हैं कि सब के सब का हो जाए? क्या उसमें कोई एक भी कमजोर बच्चा नहीं रहा होगा जो कट ऑफ तक ना पहुंच पाए? मतलब सब के सभी का हो जाना ये थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है और इसका भी मुझे लगता है ईओयू अच्छे से जांच करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि टीआरई 2 भी अब घेराव में आ रही है। हालांकि जो सही तरीके से पहुंचे हैं उनको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर होगी भी कार्रवाई तो कुछ चुनिंदा लोगों के ऊपर होगी जो हाईलाइट होकर सामने आ जाएंगे। पूरी भर्ती को रद्द करना तो ये कोर्ट का मामला हो जाएगा। इसके विषय में मैं आपसे ये नहीं कह पाऊंगा कि हाँ ये रद्द ही हो जाएगी या नहीं होगी। कुछ लोग को टारगेट करके निकाला जा सकता है अगर वहां से ये पता चलता है कि हाँ इस भर्ती में बहुत उच्च स्तरीय धांधली हुई थी। जैसे यहाँ पर रटवाया जा रहा था पेपर, सामने बात आ रही है कि उसमें भी कहीं और को बनाया गया था सेंटर, वहां पर पेपर रटवाया जा रहा था। इस तरह की चीजें आती हैं तो बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी पेपर को रद्द करना। लेकिन अगर ऐसी बातें तथ्य सामने नहीं आएंगे या ईओयू ऐसी चीजों को नहीं पेश कर पाती या साबित कर पाती है तब उसको कैंसिल करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसने एक बार कर दिया, मतलब अगर उसने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये पेपर टीआरई 2 में भी इसी प्रकार की धांधली हुई थी, तो उसको भी रद्द
कर दिया जाएगा, ये तय है। क्योंकि ये डाउट में तो आता है कि एक साथ इतने बच्चे एक ही स्कूल में एक ही क्लास के कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, ये तो सोचने वाला विषय था। उस समय भी इस पर बहुत सारा विवाद हुआ था। हालांकि फिर जानते ही आप, अभ्यर्थियों की आवाज़ तभी तक रहती है ऊपर जब तक मामला गर्म रहता है। जैसे ही मामला ठंडा होता है, अभ्यर्थी की आवाज़ दबा दी जाती है या कुचल दी जाती है, क्योंकि वो इतना सक्षम भी नहीं होता कि वो रोज़ आंदोलन कर सके और उसको आगे चलकर अपने भविष्य को भी सुधारना रहता है। तो मुकदमे में, पुलिसबाजी में, इन सारी चीज़ों में वो अवॉइड करके अपनी आगे की तैयारी में जुट जाता है। फिर फायदा किसको होता है? जो इसमें बड़े स्तर पर संलिप्त हैं, जो 150 करोड़ रुपए का घपला कर रहे हैं या उसमें 150 करोड़ की कमाई अपनी कर ले जा रहे हैं। तो टीआरई 2 में भी सवाल टीआरई 2 के ऊपर भी सवाल सबका उठ रहा है और जायज़ भी है, उठना भी चाहिए। अगर टीआरई 3 में हो सकता है तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि टीआरई 2 में ना हुआ हो। लेकिन भगवान करें ऐसा कुछ ना हो और सब कुछ सही हुआ हो। जो अभ्यर्थी मेहनत करके इतनी दूर से पहुंचे हैं उनका नुकसान ना हो, और जो भी ऐसे शॉर्टकट तरीके से पहुंचे हैं उनको तो जरूर बाहर चिन्हित करके बाहर किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह जो लोग नाराज हो रहे थे, आज जो 85-86 लोग छोड़े गए हैं, वो एकदम सही है उनकी नाराजगी। क्योंकि ऐसे अगर आप सबको छोड़ते रहेंगे, कभी महिला का नाम लेकर, कभी दिव्यांग का नाम लेकर, तो इन लोग का मनोबल बढ़ जाएगा। ये लोग सोचेंगे भविष्य में हम कुछ भी करें, हमें तो किसी ना किसी तरीके से बचा लिया जाएगा या न्यायालय हमको किसी ना किसी तरीके से छोड़ देगा। तो मेरा यही एक आपसे कहना है, टीआरई 3 की प्रिपरेशन डीप में जाकर करिए। अभी आपके पास मौका है। मौका इन द सेंस ये नहीं कि अब आप मौका है तो फिर सोचेंगे कि जब एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाएगी या बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य सरकार कोई डेट अनाउंस कर देगा कि हाँ अब आप पढ़ना शुरू करिए, आपका पेपर इस दिन होगा, तब आप शुरू करेंगे, तब आप पीछे रह जाएंगे। तो डीप स्टडी स्टार्ट करिए, पेपर को एनालिसिस करिए पूरे कायदे से। और मैं आपके सामने बहुत जल्द ही पेपर एनालिसिस का वीडियो ले आऊंगा कि कहां से कैसे क्या क्या हुआ है इस बार टीआरई फेज 3 में। तो इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम चैनल को जुड़ना मत भूलिएगा, वहां पर जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आती है तो वहीं पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।